डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गजाला फातिमा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर कोर एकेडमी पर आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा वीडियो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, प्लस आपके लिए खुशखबरी है कि जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था अपने पीएचडी एडमिशन के लिए, तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने पीएचडी के फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऑफिशियल नोटिस में जो जामिया की साइट पर मौजूद है। और ये नोटिस अपडेट हुआ है 31 अक्टूबर को। और ये नोटिस किसके लिए है? नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। और किस सेशन के लिए? 2023 और 24 सेशन के लिए है। क्योंकि अब ये मरहला 2023 में फॉर्म आया है तो एडमिशन तो 24 में ही होगा। अभी एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सेशन 2023 और 24 जो है उसके लिए ये फॉर्म आया है। फॉर्म कैसे आप भरेंगे? तो फॉर्म जैसा कि आप देख रहे हैं नोटिस में, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम्स, यानी कि पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पर मौजूद है। वेबसाइट जैसा कि नोटिस में आगे आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा आपको और कब से कब तक मिलेगा? ये 1 नवंबर से 15 नवंबर तक है फॉर्म की डेट, यानी सिर्फ 15 डेज है। टाइम कम है। आप लोग लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिए, बल्कि पहले ही फॉर्म भरिए ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो सके। अगर आप लास्ट डेट में भरते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, लास्ट डेट में सभी को लास्ट डेट का इंतजार होता है। और लास्ट में जब ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी पेमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आप रह जाते हैं। तो फॉर्म की डेट सिर्फ 15 डेज है, आप इसे याद रखिए। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और फॉर्म कहाँ पर भरे जाएंगे? ये वेबसाइट है www.jmicoe.in पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं आपको तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल वहां मिल जाती है, वहां आपको फॉर्म भरना होता है। और इसके लिए अगर जब आप फॉर्म भर देते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट कब है, तो उसके लिए साफ साफ लिखा है द शेड्यूल फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी वो बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा और सेपरेटली किया जाएगा। अप्लीकेंट आर एडवाइज टू रेगुलरली, और अप्लीकेंट के लिए ये एडवाइस है कि उन्हें रेगुलर ये एग्जामिनेशन वेबसाइट जो मौजूद है ऑफिशियल नोटिस पर www.jmicoe.in, इसका विजिट करते रहें ताकि उन्हें तमाम अपडेट्स वहां से मिलती रहें। और ये ऑफिशियल नोटिस है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम फॉर्म भरने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हें आप पहले से तैयार करके रखिए, तब आप वेबसाइट खोलिए और उसका फॉर्म फिल कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो जिससे आप अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा स्कैन फोटो आपका और स्कैन सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है 30 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज्यादा का इसके बीच का होना चाहिए। तो उस साइज का फोटो करके, नहीं उससे कम या ज्यादा होता है तो आप अक्सर देखते होंगे फॉर्म भरते वक्त कि वो अपलोड नहीं होता है। वो इसीलिए कि जो साइज उन्होंने मांगा होता है वो आप फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए। तो पीएचडी फॉर्म में जो फोटो लग रहा है वो 30 से 100 KB के बीच का फोटो है, तो आप उस साइज का फोटो अपलोड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आती है बारी पेमेंट की। फॉर्म भरने के बाद तो पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम कम डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप पेमेंट। उसके अलावा आपको कितनी फीस पे करनी है पीएचडी के फॉर्म भरने की? तो आपको 1500 रुपए पे करने हैं। और 1500, और इसके अलावा आपको सर्विस चार्जेस पे करने होते हैं, जो अभी अगर आप फॉर्म जो फिल हो रहे हैं उसमें सर्विस चार्जेस 38 रुपए कुछ पैसे लगते हैं। तो यानी कि टोटल फीस आपको जो पे करनी है 1538 रुपए कुछ पैसे हैं जो आपको पे करने हैं। उसके बाद बारी आती है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन किस बुनियाद पर होता है या किन लोगों का होता है। तो एडमिशन की 2 बुनियाद पर होता है। एक, आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में पास, एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए में भी पास कर जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके अलावा एक एग्जामिशन कैटेगरी से एडमिशन होता है। एग्जामिशन कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं? जिनका नेट क्वालिफाई होता है या नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई होता है, या जिनके पास एमफिल डिग्री मौजूद होती है।
ये 3 लोग एग्जामिशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और अगर उनका नेट है, जेआरएफ है या एमफिल डिग्री उनके पास है तो वो टेस्ट देने से बच जाते हैं। और इस बात को आप जब फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप एग्जामिशन कैटेगरी में हैं या एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो अगर आपके पास नेट है, जेआरएफ है या फिर एमफिल है तो आपको एग्जामिशन कैटेगरी में टिक करना है, और आपको तब कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। उसके अलावा अगर आपका ये तीनों नहीं है देन आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेती है आपके सब्जेक्ट का, उसका एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई अगर आप करते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आपके यहाँ 60% एडमिशन एग्जामिशन कैटेगरी के होते हैं, 40% एडमिशन इंट्रेंस के थ्रू होते हैं। अक्सर बच्चों को ये शिकायत होती है, मैंने अक्सर कई जगह सोशल मीडिया पे देखा, कहते हैं कि इंट्रेंस वालों को नहीं लेते हैं, सिर्फ एग्जामिशन कैटेगरी को वालों को लेते हैं, जेआरएफ वालों को लेते हैं, इसको लेते हैं। इस तरह के बच्चे बहुत सारी गलत बातें फैलाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये रूल है और इस रूल को हमेशा फॉलो किया जाता है। हम लोग जो देखते आ रहे हैं यही रूल फॉलो होता है। 60% एडमिशन एग्जामिशन कैटेगरी से होते हैं, 40% एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होते हैं। यानी कि आपके डिपार्टमेंट में अगर 10 सीटें हैं पीएचडी की तो 6 एडमिशन एग्जामिशन कैटेगरी से होगा, 4 एडमिशन इंट्रेंस के बुनियाद पर होगा, और दोनों का इंटरव्यू होता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।